हमारा आशीर्वाद सचिन के साथ है। हम चाहते हैं ये बहुत व्यूज लाए और बहुत पैसा कमाए, एक घर मकान बनाए, एक बीवी शादी बनाए, करे। शादी करे, बच्चे बच्चे करे, बच्चे हो कितनी बार शादी करे वो सचिन डिसाइड करेगा। ये बेचारा खुद अभी बच्चा है, क्यों बच्चे और करेगा बाहर अपनी लाइफ? पॉडकास्ट देना बंद करो। क्या करना सिर्फ होता है? श्रेया को पॉडकास्ट देना है। बंद करो। नहीं, आज बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था आफ्टर स्पिट्स, मतलब स्पिट्स वाले लोगों के साथ, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक सचिन बहुत वर्सेटाइल कंटेस्टेंट है, बहुत चीज़ें ट्राई करता रहता है एंड आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी समवन डूइंग गुड, वेरी गुड, All the best, मुझे- सचिन यार। ऑल द बेस्ट। हाँ, And also would like to know about one technical insight, as you all are a content creator in today's influencer market and the thing जिस तरीके से Trying. आप deal करते हो चीज़ों को लिए प्रमोट करने के लिए, चाहे वो communication हो या फिर कोई brand हो, चाहे वो कोई cause हो, you all have something very creative to promote. As per content wise, how do you think that ये show क्या कुछ अलग कर सकता है and what insight should it carry as you feel? हम चलाएंगे लोगों दिग्विजय आ नहीं, गया है, काफी 1 इंसाइट्स million आज भी दिए हम सब लोगों ने, तो हाँ मजा आएगा, और भी लोग बुलाएगा, लोगों के बारे में पता लगेगा, जो रियलिटी शोज पर लोग पेक करते हैं, रियल चीजें पता लगेंगी मे बी यहाँ पर। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ानी है और सच वो सामने लेकर आना है, वो तो एक है ही। क्या But to apart cover from up- that, to apart cover from that, the idea is to Have fun. चिट चैट, फन, डांस, जो भी हम लोग कर सकते हैं ना एक शो को बनाने के लिए। शुगर भी है, सॉल्ट भी है, तीखा भी है, शॉर्ट्स टमाटर भी भी हैं, है, shorts कड़वे भी- शॉर्ट्स, मेरा तो बहुत कड़वा था। तो बस वही है। मतलब वर्सेटाइल है, जैसे कि सचिन वर्सेटाइल है वैसे ही मेरे को लगा है जो आज हमने शूट किया है बहुत ही वर्सेटाइल है। मतलब हंसी मजाक, इमोशंस भी, हाँ, किसी के serious पर्सनल conversations. चीज़ें, मतलब हर एक से उस चीज़ के बारे में बात हुई है कि जो वो अपनी डिफिकल्टीज फेस करी है, तो लोगों को बहुत सीखने को भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। मतलब ऑल इन वन शो लग रहा है मुझे तो। क्रिंज टिकटॉक्स भी प्ले कर दिए इसने। मैं वही बोली थी, क्रिंज टिकटॉक्स भी प्ले करवाए हैं इसने। तो आई थिंक इसने बहुत ही उसी की वर्सेटैलिटी videos अच्छी clip खासी करवा दी। मेंटेन करके रखी है सेगमेंट में, व्हिच इज गुड। थैंक यू शुगर। सचिन guys Yeah. सचिन biased भी है by the way। तेरा शो अभी से बायस हो गया है। हाँ, किसके लिए? ये किसके लिए? सचिन biased है। किसके लिए? जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके लिए बायस क्यों होगा भाई? मैं मुझे तो लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा झगड़ा इसके साथ होता है यार। झगड़े की तो बात ही नहीं कर रहे। ऐसा आप क्या करते हैं आपका मुझे झगड़ा क्या होता है? ऐसे लगा कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं, बट तुमने इशारा किया ना ऐसे नहीं, उंगलियों उन्होंने से। नहीं, हमने ऐसे- किया। हामिद को उंगली करने का शौक है। तुझे अभी तक याद है? अरे यार ये शो की बातें करो। इसमें कोई विनर होना है क्या इस शो में? नहीं, ये तो मुझे winner पता कोई नहीं, नहीं तो है। फिर बायस कैसे हो जो सकते हैं? इंसान फिनाले नहीं जीता उसको विनर क्यों बनाएंगे फिर हम? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिल जीता है भाई। शोधनाथ सच के स्पॉटलाइट है, तो आज के दौर में कितना मुश्किल हो जाता है प्लेटफॉर्म में सच बोलना, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म लाइट होता है सर्विस की रखने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म और भी होने चाहिए? कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये सच दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर की चीजें लोगों को बताने के लिए। आपने बोला सच कितना मुश्किल है दिखाना है बताना, भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। बहुत आसान। सबसे आसान चीज़ है सच। अगर आप सच्चे हो, अगर आप के मन में कुछ खोट भी है या कुछ भी, अगर आप सच बोल रहे हो ना तो आपको उसके लिए 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। उसके पीछे अपना दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा कि इस झूठ को मैं कैसे कवर करूँ। अगर आप स्टार्टिंग से सच्चे इंसान हो तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से चलती हैं। तो सच बोला करना यार। अबे तू सीख भाई। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सिचुएशंस की वजह से और लोगों की वजह से हम लोग चीज़ें सोचते हैं कि यार हम लोग शायद उतना ठोस जवाब ना दे, लोग जज कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। मुझे लगता है जैसे तुमने मुझे पूछा कि चीट किया है, मैं अपने आप को सेफ भी प्ले कर सकता था, पर भाई मुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई तो मैं एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा हूँ इस चीज़ को। वो भी तो मेरा एक साइड ही है ना। अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मुझे दुनिया से नहीं फर्क पड़ता उस चीज़ के लिए। तो खुद से ऑनेस्ट रहना, खुद से सच्चे रहना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत गट्स चाहिए ऐसा के एक्सेप्ट करने का। होना चाहिए भाई guts। It takes a lot of guts to be a real person only बिकॉज altogether. इट्स अ शो एंड ऑफ द डे कि लोगों का क्या नरेटिव है, क्या पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ों को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सच बाहर निकलने जरूरी है। क्या निकला बात है। शेर पर नहीं तो शॉट अंदर जाएगा, सही बात है। शॉट कैसा अंदर जाए? ये डबल मीनिंग बातें करना छोड़ दो हमें भाई। शॉट अंदर ही तो गया और कहाँ गया? अबे सचिन, ये तूने सोचा डबल मीनिंग, बाकी किसी ने नहीं सोचा बाकी यहाँ सब हंस पे। रहे थे ना यार, मुस्कुरा रहे हम थे। तो ऐसे हंसते ही हैं हमेशा तो यार। खुश रहते हैं भाई। हाँ भाई, देखो सारे मैंने भी शॉट bright ही लोग- सोचा था। आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपकी तरफ अभी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट जा रहे हैं, वो कितने रियल हैं और कितने डिजर्विंग। कोई भी रियलिटी शो अगर आप जाकर देखते हैं, आपको लगता है कि रियलिटी शो में रियल कंटेस्टेंट जा रहे हैं और वो उस शो के लिए डिजर्विंग है? सी रियलिटी शो में जाना अलग चीज़ है, रियलिटी शो में प्यार मिलना अलग चीज़ है। आई थिंक प्यार सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है जो लोग बहुत रियल होते हैं शो में।
ऑडियंस बहुत स्मार्ट है इन दी एंड, उन्हें दिख हाँ। जाता है कि भाई कौन एक्टिंग कर रहा है या कौन रियल नहीं है, कौन फेक है। क्योंकि अगर इतने अच्छे एक्टर्स होते तो भाई फिर कोई मूवी स्टार वगैरह होते बड़े, एक्टिंग कर रहे हो। और हाँ, फिर एक्टिंग करते हैं ना, फिर रियलिटी शो नहीं करते। एंड एज सीख रहा समवन हूँ। क्योंकि मेरा तो फर्स्ट शो था ये, आई वाज वेरी रॉ फॉर द शो। मेरे को यही चीज़ फ्लिप्स करके समझ आई कि भाई शो में कुछ भी कर लो, जो लोग सच्चे होते हैं ना उन्हीं को बहुत प्यार मिलता है, उन्हीं को ऑडियंस और देखना चाहती है, विच इज़ द बेस्ट। आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज अमेजिंग। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने गलत वाले साइड को ना ऐसे हाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ मैं छुपा लूँ तो शायद मैं महान बन जाऊँगा। मुझे लगता है कि यार जो है उसको बस दिखा दो यार। आई थिंक लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, खुद को तुम एक्सेप्ट तो करो पहले। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई ऑल्सो फील थोड़ा सा दिखाओ वाली चीज़ अलग होती है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी मॉरली राइट व्हेन यू आर इन अ, मतलब नॉट, आई कांट से कि हमेशा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के ऊपर। यू ऑलवेज हैव टू नो कि यू आर इन्फ्लुएंसिंग सर्टेन क्राउड। एंड ऑल्सो बैकलैश भी बहुत होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओपिनियन है आपका, ठीक है, 50% ऑफ द ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी, 50% आपको सपोर्ट नहीं करेगी। शायद वो अग्री नहीं करती है, शायद वो आपके सर्कमस्टेंस से गुजरी नहीं है तो वो नहीं समझ पाती। तो वो भी बहुत ट्रिगरिंग होता है हमारे लिए कि इतना बैकलैश हैंडल करना। सुबह सुबह उठ के आप देख रहे हो कि इतने नेगेटिव कमेंट्स है आपके एक स्टेटमेंट पे जो आप मीन भी नहीं करते थे। तो मुझे लगता है एज इन्फ्लुएंसर्स हम लोग पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे आपने पूछा कि डिजर्विंग कौन कौन, मतलब बहुत से शो हैं जहाँ पर बहुत अनडिजर्विंग लोग भी जा रहे हैं और वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। क्योंकि आज अगर मैं भी कोई शो देख रही हूँ, कोई मूवी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी पे कुछ उठाऊंगी वहाँ से। जैसे करीना कपूर की हमने मूवी देखी थी जिसमें वो पूग बनी थी, तो मैंने उनके कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने अंदर अपनाई। गीत वाला कैरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो जो डिजर्व नहीं करते और गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग अ स्पॉट। आप एक डिजर्विंग बंदे के लिए वो चांस छीन रहे हो, विच इज नॉट राइट। मैंने जब डिजर्विंग की बात आती है तो एक नैरेटिव सेट है ऑलरेडी, नैरेटिव लेकिन बनता जा रहा है, पहले सेट नहीं था कि शो बायस होते, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ है इतना इफेक्ट करती है आने वाली चीज़ होती है शोज को, आप पर्सनल आपकी लाइफ। मैं बताता हूँ इस पे ना, मतलब अभी बहुत हमारे सीजन में बहुत बायसनेस की बात होगी, पहले शायद इतनी नहीं हुई है तुम्हारे टाइम में। मतलब इस बार मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, मैं तो क्लोजली फॉलो भी करता हूँ। तो जो नए कंटेस्टेंट्स आएंगे ना, उनके माइंड में अगर बाय चांस किसी को फेवर हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा ना, कुछ अच्छा कर रहे होंगे शो वाले उसके लिए, तो उसे वो डिमोटिवेटेड फील करेगा कि यार ये इसकी तरफ बायस्ड है। तो वो उसने अपने सबकॉन्शियस में ही फीड कर लिया कि भाई ये तो इनकी तरफ बायस है, इनके लिए ही अच्छा करेंगे। तो वो अपने लिए कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है। तो मेरे हिसाब से बायसनेस वाली चीज़ तो दिमाग से फेंक के साइड में मारनी चाहिए, अगर आप जा रहे हो या कर रहे हो, और अगर आप एज अ ऑडियंस भी देख रहे हो। यार मैं गॉडफादर शो में घुसने के लिए गॉड की जरूरत या है। आगे बढ़ने के लिए। आगे फादर बढ़े। हटा दो, मैं सिर्फ एक गॉड बात बोल बोल रहा है। हाँ। अपने पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब सही होगा। यार अगर गॉडफादर चाहिए होते तो हमको, जब हम बचपन में भी कर रहे थे तब तो कोई गॉडफादर नहीं था, हम लोग तब भी तो कर रहे थे ना उस वक्त मेहनत गॉड से। नहीं थे, फादर थे। तो आई थिंक गॉडफादर नहीं चाहिए, आपका खुद का हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको किसी गॉडफादर की जरूरत ना पड़े, आप खुद गॉडफादर हो शो के लिए। और लोग आपको ना एडवाइस दे सकते हैं। आज मैंने कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। जैसे मैंने रियलिटी शो किया था, मैं बहुत बच्ची थी उस टाइम, ऐसे नहीं हुआ। कौन सा? ठीक है, अच्छा रोडीज, रोडीज, हम हाँ। सेम नहीं थे। अच्छा गलतियाँ कर दी क्या? It's okay। हाँ, तो मैंने आई एग्री कि मैंने अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं समझ था कि मैंने आज तक रोडीज देखा भी नहीं था। तो आप किसी को अपनी गलतियों से सीख के एडवाइस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मैं उसको पास ऑन नहीं कर सकती। अगर वो उसमें ऑलरेडी है तो वो समझदारी से खुद कर सकता है, बट मैं किसी को बदल नहीं सकती या मैं किसी को कहीं पहुंचा नहीं सकती, मेरे में इतना नहीं है। मैं आपसे भी जान रहा हूँ, अगर बात करूँ ऑडियंस की, अगर किसी शो को सक्सेस करना है, आपकी सक्सेस तो आपकी ऑडियंस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको आपके मन में नहीं फॉलो, आपकी अगर हम से नारा नहीं होना, आपका बहुत अच्छा, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म जो प्रेजेंट है, ऑडियंस बहुत साथ है आपकी तरफ। आपका ऑडियंस जो क्रिएटिव है बहुत अवेयर है, क्या हो चुकी है? अवेयर ऑफ कोर्स। वो चीज़ें समझते हैं, उसको सही जगह पर लेके जाती है, न्याय देती है, फिर गलत है तो गलत है। आपको क्या लगता है, आपके भी फैन पेजेस है, मीम पेजेस, सब कुछ है, क्या लगता है ऑडियंस आपकी रेटिंग कितनी अवेयर हो चुकी है? 1000% अवेयर है वो। कई बार मुझे लगता है हमसे ज़्यादा भी अवेयर हैं। जो पॉसिबिलिटी हम सोच नहीं पाते हैं
वैसी पॉसिबिलिटी की वो रील बना के डालते हैं, कमेंट करते हैं, चाहे वो अच्छे वे में भी होगा, नेगेटिव वे में भी होगा। तो ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट आज के टाइम में। एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे इमोशंस क्लियर होते हैं ना शो पे, कि मान लो आप कोई मूव ले रहे हो और आपको पता है कि इसके रेपुटेशन क्या होंगे, जब आप बाहर देखते हो ना कि लोगों ने, जैसे फॉर एन एग्जांपल जब मैं निकला शो से तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत पॉजिटिवली भी रिस्पॉन्स आया, बहुत अलग अलग तरीके के नैरेटिव मेरे सामने आए, ठीक है। बट मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं पे ना हम लोगों से ज़्यादा जनता इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों को नहीं भी पता होती हैं वो चीज़ें वो लोग फ्रेम करके भेज रहे होते हैं कि भाई ये देखो फोटोज़, ये 2008 का था, ये 2016 का है, ये 15 का है, इस टाइम पे तुमने ये बकचोदी करी थी, इस टाइम पे तुमने ये करा था, वो सब भेज देते हैं। तो जनता इतनी अवेयर होती है। ये तो बहुत कुछ कहना चाहेंगी। आई थिंक अभी जो ऑडियंस है वो बहुत वोक हो चुकी है। जो गलतियां पहले रियलिटी शो में हो चुकी थी, जैसे बॉडी शेमिंग या रेसिज्म कमेंट्स करना, वो बहुत कैजुअली लिया जाता था। बट अभी की ऑडियंस ये है कि यार ये चीज़ सही नहीं है तो आप मत बोलो, तो उसके लिए आवाज़ उठाती है ऑडियंस और उन लोगों को सपोर्ट करती है जिन्होंने कुछ नहीं बोला, और उनको हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ कमेंट करती है। तो आई थिंक जितना हम लोग अब थोड़ा अगर सोच समझ के बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता यार किसको कम हम कहाँ ट्रिगर कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना ऑलरेडी लाइफ में होता है ना, आपको नहीं पता आप किसी को कुछ भी बोल दो वो क्या स्टेप उठा ले या उस पर वो क्या बीत रही है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली बोल देंगे यार ठीक है मोटा है ये या मोटी है, बट उस वो बंदे पे क्या बीत रही है आपको नहीं पता होता। वो शायद स्ट्रगल कर रहा है, वो नहीं लूज कर पा रहा है वेट, तो यू नेवर सॉरी मेरा टेक इस पे बहुत डिफरेंट है कि भाई अगर कोई मोटा है और उसे सुनने में प्रॉब्लम है कि भाई उसको कोई मोटा कह रहा है तो भाई पतला हो जा, वरना सुन के खुश रहे भाई। नहीं ऐसा नहीं होता, वो चेंज हो सकता है अगर कोई डिजीज की वजह से चेंज है। शी मींस वही ना कि नहीं, कोई नहीं, डिजीज की नहीं, वजह से अगर मोटा है अगर तो। obese हो। नहीं डिजीज की वो नहीं मोटा है तो है भाई, इसमें क्या है? नहीं, बट अगर कोई डिजीज है वो अगर नहीं प्रॉब्लम है तो भाई खत्म कर पतला हो जा भाई। बट वो बॉडी शेमिंग कमेंट है ना, आपको क्यों करना है? शायद वो अपने बॉडी वेट से खुश है, मतलब शायद खुश है तो उसको बुरा ही नहीं लगेगा उस चीज का, बट ट्रिगर होते हैं बहुत लोग, आपको नहीं पता तो किस फिर चीज़ पतले से हो जाओ, होता है। मेहनत करो। तो बोलना ही क्यों है किसी को मोटा? क्योंकि वो है। उन्नति तुझे कब बोला मोटा? तू अपना बता। मजाक में तो बोलता मजाक रहता हूँ। बोलते नहीं, मैं हैं, मजाक बोलिए। में तेरे- एक सेकंड, मैं इसको मजाक में बोल भाई, देता हूँ, मैं ना इसको बुरा सुन- नहीं लगता, वो चिल है। बट चिल है वो भाई, तुम्हारा मैं इतना नहीं- कनेक्शन है ना। आज मैं अपने फ्रेंड को जो मुझे अंडरस्टैंड करता है कि मैं नहीं मीन करती हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगी, बट मैं किसी अनजान इंसान को नहीं बोल सकती कि भाई तू मोटा है तू कम कर वेट। शायद वो क्या पता जिम जाता हो। इससे वो होना बेचारा ना- पतला ही ना हो पा हाँ रहा तो हो। और मोटिवेशन तो उसको करना चाहिए कि यार नहीं, श्रेया वही। यार श्रेया की जो दिग्विजय यार- का यार- है, नहीं। वहीं से। दिग्विजय के बाद से आप कितने लोग सहमत हैं यहाँ? मैं नहीं हूँ सहमत। मत तो भाई कोई यार मत देखो हो। बॉडी शेमिंग किसी को नहीं करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। बट एक देखो हाइट के बारे में बोले तो गलत है। और हाइट body के इंसान बारे में अपनी बोले चेंज सही नहीं है। कर सकता। बॉडी के बारे अगर में बोले- इंसान मोटा है और वो कोई डिजीज से नहीं गुजर रहा तो भाई पतले हो जा भाई, अगर तुझे प्रॉब्लम है मोटा सुनने से। अब तेरे को हाइट के बारे में बोले गलत है, तू अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकता। अब कोई अलग सर्जरी करे तो अलग पर्सनल हो रहा है तू। सिंपल पर्सनल यार। हो रहा है। But some Black people are lives happy matter. the way they are. हाँ इफ दे आर हैप्पी तो उनको वो चीज ट्रिगर नहीं करेगी कि ठीक है हाँ मोटा हूँ मैं sometimes- ठीक हूँ। बट वो ये बोल रही है कि फिर बोलना ही नहीं चाहिए ना, क्यों बोलना बोलना है? ही क्यों है? अभी आपको थोड़ी अरे बोलो भाई मोटे को अरे मोटा बोलो, sometimes पतले ऐसे को क्या पतला होता था, बोलो। जैसे मैं सड़क पे चलते हुए जब अपने कॉलेज में थी ना, अपने उससे काम रखो, I किसी have- को मत एडवाइस दो आई हैव फेस दिस अ लॉट। जब मैं कॉलेज में थी ना तो लोग एकदम ऐसे माल न्यूट्रिशन बोलते थे, बट दैट टाइम आई वाज गोइंग, माय एंटायर फैमिली वाज गोइंग थ्रू समथिंग फॉर बिग 4-5 years. So people used to not understand that there's so much of stress involved, जिसकी वजह से ये आ रहा है। वो लोग बोल के निकल जाते थे और मेरे को उस वजह से बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लग गया था। सो आई थिंक दैट इज व्हाट श्रेया इज टेलिंग कि if you don't know, if that person is very close to, जैसे उसने बोला क्लोज है तो फिर बोलो, बट when you don't know the background story, don't try to give your opinion. बट ऑनेस्ट होने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी थोड़ी बोलोगे यार। मुझे लगता है चलो ठीक है उसको जिम जाने की जरूरत है, उसको वेट लूज करने की जरूरत है, बट मैं उसको क्यों बोलूं? वो अपने आप को हर रोज मिरर में देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसको उसका realize हो रहा अच्छा चाहते हो और बोलो दो तो नारी ठीक पड़ है। गई भारी। But मत ही बोलो किसी को कुछ। देखो बात ऐसी है, भाई गाली- आउट ऑफ द वे जाके तो कोई नहीं बोलता देखो है। भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। अभी सुनो इसका कंक्लूजन क्या है? किसी को बॉडी शेम मत करो, खत्म। निकला निकला। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बात है कि भाई तू मोटा हो गया है, तू पतला हो गया, ये नॉर्मल बात है। बट जस्ट कि लोग ज़्यादा ही मतलब ये टॉपिक को स्ट्रेच कर दिया है कि मोटा बोले वो बॉडी शेमिंग हो गया, पतला बोले बॉडी शेमिंग। नॉर्मल बात है भाई, ये नॉर्मल होता है रे। पतला मोटा कभी-कभी लोगों को कोई लग बात थोड़ा जाता इंसान है। तो है in the end। We are one. सबको Thank you. भाई कुछ चीज़ें ना आप बहुत दिल से बनाते हो, तो मुझे लगता है कि शो में मेरी सोल इन्वॉल्व है एंड मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ। बीच में जब वो इंसिडेंट भी हो गया उसके बाद फैमिली ब्रेक पे चला गया था, बट
वही बोलते हैं ना कि जब आप दिल से कुछ सोच लेते हो बनाने का, तो मैं एक, मुझे लगता है कि ये मेरा एक दिल है इस चीज़ में इन्वॉल्व, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये शो और ये जो भी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पीपल शुड वॉच दिस, क्योंकि सच जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा गाइस। तो बिजनेस की बात हो रही है सचिन, जैसे कि अभी हमने कॉन्फ्रेंस में सुना कि जो सचिन शो आ रहा है तो जो लोग भी आपकी क्रिएटिव टाइम को जरूर वेट करते होंगे, बट जब अपनी फैमिली के सामने रखा, फ्रेंड्स के सामने रखा, तो उनके ओपिनियन कैसे आए, उनका रिएक्शन क्या? यार मैंने सच बताऊँ ना कि मैं ना काम बहुत प्राइवेटली करता हूँ लाइफ में, तो अभी जितने लोग यहाँ पर हैं उसके अलावा किसी को नहीं पता है शो बाहर आने वाला है। अब सब लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा तो मज़ा आएगा ना यार। बात करूँ तो सच की बात करता हूँ तो सच ऐसी एक शब्द है उसको बहुत कम लोग उसको सह पाते हैं, लेकिन आपने कैसे करीब बनाया कि यार सच सच सुनाने से सबको फैले कि भाई सच तो यही है। कहीं ना कहीं पे ना हम लोग अपनी लाइफ में हर एक दिन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ना वो सच होता है। जैसे मान लो आपको पता है कि आज आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप वो डील ही नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पे वो भी तो एक ब्रूटल पार्ट है ना लाइफ का। तो जो चीज़ें हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आकर अपनी जो चीज़ें आपके दिल में है, नॉट ओनली द ट्रूथ, कि सिर्फ सच नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली शो में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत फन सेगमेंट्स हैं, डांस है, एंड देन मीडिया एनकाउंटर है, जो मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो ओवरऑल दिस सीजन इज़ फुल पैक्ड विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत सारा सच है। पहले सच करें स्पॉटलाइट की तो कहीं ना कहीं इस बात में देखते हैं कि काफ़ी लोग रहने वाले हैं, ब्रांड होने वाले हैं, इसके बाद जो एपिसोड्स आ रहे हैं उनमें काफ़ी नया बनने वाला है या फिर कौन कैसे रहने वाला है? देखो मैं ना एक चीज़ पे बहुत बिलीव रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन तोड़ने पे। लोग जो सोचेंगे वो कभी नहीं करूँगा, बट उनकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ज़रूर करूँगा फॉर श्योर। ये मेरा ट्राई रहेगा। एंटरटेनमेंट है एक शो, यस। तो क्या जैसे कि हम अगर सचिन की बात करें तो बचपन से आप लोग ग्राफ देखते आए कि सब प्लस किया फिर वो साइड देखे, क्या आपकी एक्ट भी इस शो में नजर आने वाला है? क्योंकि हमने जब इस सिलसिला के लास्ट एपिसोड देखा तो आपका एक छोटा सा बेब है, फाइनली मेरी बेबी ठीक है, तो क्या बेबी आने वाली है? नहीं गाइज, आई थिंक मैंने ना एक चीज़ पे बहुत बिलीव किया लाइफ में, यू शुड नेवर से नेवर, बिकॉज लाइफ आपको किस टाइम पे कहाँ पहुँचा देती है। तो मैं पॉजिटिवली चीज़ों को इस बारे में सोचता हूँ, मैं पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि यू शुड नेवर से नेवर, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यार बन सकते हैं, अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो बन सकते हैं, आई फील। आपको बहुत सारी विशेष शो को लेकर थैंक यू सो मच यार। बताओ कि कहाँ देखने वाले हैं इस शो को लोग, कैसे देखने वाले हैं? गाइज ये शो आ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इट्स कॉल्ड सचिन शर्मा ऑफिशियल, और ये मेरा पहला एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिस पे हम लोगों ने इतने बड़े प्रोडक्शन पे चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग इंडिपेंडेंटली। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद का साथ देना चाहिए। यू शुड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ, यू शुड सी योर सराउंडिंग्स कि आप अपने दायरे में रहकर क्या कर सकते हो। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत बिलीव करता हूँ और मज़ा आ रहा है ये करने में, आई थिंक। थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो, लव यू, थैंक यू गाइज।